दूसरा क्या प्रश्न कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध कीजिए 1/f = 1/b + 1/u, जहाँ u b f अपने सामान्य अर्थों में है। f का मतलब क्या है? फोकस दूरी का मतलब है। u का मतलब क्या है? वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी है। और v आप सब जानते हैं प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी। इतना हम सब लोग जानते थे। अब पहले हम चित्र पे चर्चा कर लेते हैं और चित्र पे चर्चा करने के बाद इस वाले प्रूफ को हम देखेंगे, ठीक है ना। अब जरा समझिए, सब आप लोग समझते रहिएगा और फिर आपको उतारने की आवश्यकता लगे तो आप उतारिएगा। ये जो दर्पण बन रहा है, ये M1 M2 एक दर्पण हमने बनाया है। M1 M2 दर्पण हमारा कैसा है? एक अवतल दर्पण है। क्लियर है कि नहीं? M1 M2 जो दर्पण है हमारा, वो कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इसके ठीक मध्य बिंदु को हम क्या भैया जी कहने लगते हैं? V कहने लगते हैं। और इधर इसका कहीं क्या होता है? C होता है। तो ये इसका मान लीजिए C हो गया और ठीक मध्य में क्या होता है? F होता है। ये सब आपको पता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसके मुख्य अक्ष पर हम एक वस्तु इधर रख देते हैं। उस वस्तु का नाम हमने AB लिया, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पर हमने क्या रखी है? AB एक वस्तु को रख दिया है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वस्तु किसके बीच में स्थित होगी? इस समय आप सब देख करके बता सकते हो। केंद्र के बीच में रखी है। क्लियर है कि नहीं? अब एक प्रकाश की किरण क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। एक प्रकाश की किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है? मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये आप सबको क्लियर हो गया? क्यों? अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि दूसरी जो है वो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है। ये साहब यहाँ से जा रही है। कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही क्या होती है? वापस चली जाती है। इतना सब तो क्लियर हो चुका है अगर आप सब क्लास में बैठे होंगे। अगर क्लास में नहीं बैठोगे तो आप स्वतः समझ सकते हो कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने कई बार इस चीज को कहा है कि आप स्वतः संवेदनशील रहिए अपने जीवन के लिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको ये सब चीजें समझ में यहाँ तक कि आ गई। जहाँ पर परावर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर क्या बनता है साहब? प्रतिबिंब बनता है। और उस नाते इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए, जिसका नाम हम दे सकते हैं A', क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब AB का जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है? A' B' बना है। किसके बीच बना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको अगर हम कहें कि ये दर्पण का बिंदु M है, ठीक है ना, तो दर्पण के बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे और इसका नाम हम कर देंगे NM। लंब पड़ा है उस नाते ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इतना सब कुछ जानने के बाद आप जान चुके हो कि वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो साहब, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? R होती है। क्या होती है? R होती है। और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। अगर हम आपसे कहें इसमें U कैसा होगा, B कैसा होगा, F कैसा होगा और R कैसा होगा, तो आप सब क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे करके खींचेंगे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड हो जाएगा। और जब हमने क्या पढ़ाया था, आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, तब आपको हमने निकाल के बताया था साहब इसमें V भी निगेटिव है, R भी निगेटिव है, U भी निगेटिव है और F भी निगेटिव है, क्योंकि ये X डैश पर स्थित मिलता है।
और यही उत्तर दर्पण में हमने आपको पार्ट 2 बताया था, चिन्ह परिपाटी की एक पूरा ग्राफ खींचे थे और उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई थी। तो इस चित्र को आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो साहब कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्लियर है कि नहीं। इस वाले को भी देखोगे तो ये साहब 90 डिग्री का होगा और ये भी साहब कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इतना समझ गए हो आप। तो हमने बताया है कि सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे,